हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। नगर पंचायत फतेहपुर 84 में भाजपा प्रत्याशी ने जीत दर्ज कराकर रचा इतिहास। आपको बता दें कि नगर पंचायत फतेहपुर 84 में नगर निकाय चुनाव में कई नए रिकॉर्ड बने हैं। भाजपा प्रत्याशी मिथिलेश जायसवाल ने सभासद के बाद अब नगर अध्यक्ष की कुर्सी पर विजय हासिल की है। तो वहीं नगर पंचायत के वरिष्ठ सभासद राधेश्याम वाजपेयी ने लगातार 5वें वार्ड सभासद की कुर्सी बरकरार बनाए रखी और मोहम्मद आरिफ ने सभासद के पद पर चौथी बार जीत दर्ज कराई। सभासद पवन पांडे तीसरी बार और विजय ने दूसरी बार अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाकर विजय हासिल की है। नगर के 10 वार्डों में क्रमशः वार्ड नंबर 1 से नफीस, वार्ड नंबर 2 से मंजू, वार्ड नंबर 3 से अर्निका गौड़, वार्ड नंबर 4 से पवन पांडे, वार्ड नंबर 5 से राधेश्याम वाजपेयी, वार्ड नंबर 6 से श्यामानंद पांडे, वार्ड नंबर 7 से सीवा, वार्ड नंबर 8 से मोहम्मद आरिफ, वार्ड नंबर 9 से कुलदीप शुक्ला और वार्ड नंबर 10 से प्रीति सभासद बनी है। गिरीश त्रिपाठी की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। मैं हूं आपके साथ रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। इस समय हम मौजूद हैं जनपद उन्नाव के फतेहपुर 84 नगर पंचायत में। यहां पर भाजपा प्रत्याशी मिथिलेश जायसवाल ने जो विजय हासिल की है, अभी तक पहली बार बीजेपी को विजय दिलाने वाले मिथिलेश जायसवाल, जिनसे हम बात करते हैं, जिन्होंने पहली बार फतेहपुर 84 नगर पंचायत में भाजपा प्रत्याशी के रूप में विजय हासिल की है। अपना नाम मिथिलेश कुमार जायसवाल। ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी से मुझको टिकट मिली। भारतीय जनता पार्टी से सबका साथ सबका विकास। पहला हमारा मुद्दा ये है कि हमारे देहात की बिजली हमारे यहाँ आती है, टाउन में देहात की बिजली हमारे टाउन में आती है। इसको हम बत्ती जल्द से जल्द 22 घंटा कराएं। दूसरा हमारा ये काम है कि मंदिर जो टूटे फूटे मरम्मत सर्वग्रस्त पड़े हैं, इनको हम दुरुस्तीकरण कराएं। और तीसरा काम ये है साफ सफाई विशेष ध्यान दें। जो टूटी फूटी रोडें पड़े हैं, इनको हम मरम्मत पहले कराएं। और शीतला देवी मंदिर है जो मार्ग जाने के लिए मेन माता जी का मंदिर है, इसका आसपास हम इंटरलॉकिंग कराएं। क्षेत्र में फतेहपुर 84 नगर पंचायत में जो बिगड़े, कहने का मतलब आपका है, जो नगर पंचायत में बिगड़े हुए कार्य हैं या जो रुके हुए कार्य, उन कार्यों को कराने का कार्य आप करेंगे। जो बाहरी आदमी आते हैं, पेयजल की व्यवस्था हम शुद्ध करें, साफ सफाई की बढ़िया विशेष व्यवस्था करें, सबका साथ सबका विकास। यहाँ पर किसी तरह का आपको चुनाव में विरोध का सामना खास तौर से करना पड़ा या नहीं करना पड़ा? ये कोई मुझको विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। अब सब हमारे हैं, सभी ने मुझको वोट दिए, अब हम सबके हैं। तो कोई विरोध वाले 5 सालों में आप जो है फतेहपुर 84 नगर पंचायत का विकास विशेष करने का प्रयास करेंगे आपकी? हाँ, कहने का मतलब है हमको हरिद्वार जाना पड़ेगा। अब नगर की जिम्मेदारी मेरी है। भाई सांसदिक चुनाव आएंगे, मुझको वोट मांगने जाना पड़ेगा। सभी हमारे जितने नगरवासी हैं, कोई हमारा विरोध नहीं है किसी से। मेरे साथ थे अभी तक मौजूद जो नगर पंचायत फतेहपुर 84 के नवनिर्वाचित नगर अध्यक्ष मिथिलेश जायसवाल जी, जो बीजेपी प्रत्याशी के रूप में इन्होंने विजय हासिल की जनपद उन्नाव के नगर पंचायत फतेहपुर 84 में, जहां हम जानते हैं कि एक सभासद महोदय हैं जो पिछले 25 सालों से लगातार नगर पंचायत फतेहपुर 84 से नेहरू नगर से सभासद हैं। हम उन्हीं से जानते हैं कि ये 25 साल का हैट्रिक उन्होंने किस तरह से किया। दादा, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राधेश्याम वाजपेयी, मोहल्ला नेहरू नगर, नगर पंचायत फतेहपुर 84, डिस्ट्रिक्ट उन्नाव। ये हम जानना चाहेंगे कि आप सबसे पहली बार सभासद कब बने थे? अब लगभग जो है ये सबसे पहली बार मैं बना जब नगर पंचायत का प्रथम बार गठन हुआ। प्रथम बार जब गठन हुआ था उस समय आप सभासद बने थे? जी। तब उसके लगातार आप अभी तक कितने? नहीं, एक बार मैं नहीं लड़ा जो है, बाकी मैं तब से लगातार जो हूँ सभासद हूँ और नगर के विकास के लिए मैं सदैव अग्रसर रहता हूँ। ये मेरी अभी तक कितने बार आप सभासद बन चुके? 5 बार। 5 बार आप सभासद बन चुके। तो 5 बार के सभासद के कार्यकाल में आपने
क्या विकास किया और क्यों आपके नगर के, आपके मोहल्ले के लोग आप ही को सभासद चुनते रहे, इसके पीछे क्या रहा ये जानना चाहिए। इसके पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि सेवा भाव, सेवा भाव और मेरा जो सेवा भाव ही है, जो मैंने लोगों के दुख सुख में खड़ा होता हूँ, जो सरकारी लाभ है, जो अनुदान मिलता है, वो अपनी जनता को आगे से आगे देने के लिए अग्रसर रहता हूँ। ये मेरा प्रथम प्रयास है। लोगों के दुख सुख में मैं लगातार कंटिन्यूअस जो है सदैव सहभागिता करता हूँ, ये मेरा प्रयास रहता है और जनता को संतुष्ट रखने का मैं काम करता हूँ। मैंने अपने नगर में और मोहल्ले में, मैं अपने वार्ड नंबर 5 मेरा पड़ता है मोहल्ला नेहरू नगर, मैं अपने मोहल्ले में जितने भी आवास है, प्रधानमंत्री शहरी आवास, बाकायदा ईमानदारी से उनको जो है मैंने उनको आवास दिलाया है। कोई भी आवास गलत नहीं है। जो गरीब पात्र था, जो है, अगर उसके घर में अगर 3 बच्चे हैं, अगर तीनों झोपड़ी में रहते थे तो मैं तीनों बच्चों को अलग अलग आवास दिलाया है। ये मेरा प्रयास रहा है और हर तरीके से सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए मैं सदैव उनके पास जाता रहा हूं कि आप ये योजना आई है, पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, आज जितने भी हैं, मतलब जो सरकारी अनुदान है, जो सरकार की सुविधाएं हैं, वो मैं उनको देने का प्रयास करता हूं। इसीलिए लगातार 5 बार से मैं विजयी होता रहा हूं। ये मेरी जनता का सहयोग रहा है। इस बार जो आप चुनाव जीते, जैसा कि मुझे जानकारी हो कि इसमें कुछ ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्या ये बात सही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं 101 वोटों से जीता हूं, मतों से मैं विजयी हुआ हूं और सभासद के पद के लिए 101 वोटों से, मतों से विजयी होना बहुत ही सौभाग्य की बात है। आज मेरा परिश्रम, मेरी लगन, मेरी सेवा वही काम किया है। जो आगे 5 साल आने वाले, इसमें आपने कोई नई योजना बनाई है क्या? देखिए, योजना तो बहुत है। देखिए, सबसे पहले प्रथम योजना है स्वच्छता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मैं जो प्रयास है, स्वच्छता का अभियान जो चलता है, सबसे पहले मेरा वार्ड में प्रयास यही रहता है कि मेरा नगर, मेरा वार्ड स्वच्छ रहे। ये मेरा सबसे प्रथम जो प्रयास रहता है। उसके बाद पानी की व्यवस्था, जल की, पानी पीने की व्यवस्था है। जो स्टैंड पोस्ट लगे हुए हैं 2-4 लोग, इंडिया मार्क का नल लगे हुए हैं, अगर कोई बिगड़ता है तो तुरंत उसकी मरम्मत करा करके उसको ठीक करते हैं। प्रकाश व्यवस्था प्रथम मेरा यही प्रयास रहता है, जो नगर के विकास के लिए प्रयास बना रहेगा। आगे भी प्रयास सदैव बना रहेगा। निरंतर प्रयास मेरा यही रहेगा कि 5 वर्ष के लिए जनता ने मुझे इतने भारी बहुमत से जिताया है, तो मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इस नगर पंचायत का सबसे वरिष्ठ सभासद हूँ उम्र में। आज से पहले भी मैं रहा हूँ, में भी है और पद में भी हो गए, पद में भी, हाँ, तो बड़े, और सभी, ये मेरा सौभाग्य है कि सभी सभासद मेरे नगर के मेरे दिशा निर्देशन में कार्य करते हैं और मेरी जो अनुभव है मेरा, उसका वो लाभ उठाते हैं और मैं सबको लेकर साथ चलता हूँ नगर के विकास के लिए। चाहे आज के भूतपूर्व चेयरमैन साहब रहे हों, वर्तमान में हमारे मिथिलेश जायसवाल नवनिर्वाचित घोषित हुए हैं, मैंने उनसे भी कहा है कि हम सभी लोग, पूरा बोर्ड, आप सभी लोग नगर के विकास के लिए अच्छे से अच्छा कार्य करेंगे, जनता को जो है ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्राप्त कर सके। ये मेरा और मेरे अध्यक्ष जी का जो नए बने हुए हैं मिथिलेश जायसवाल जी का, वो मेरा प्रयास रहेगा कि मेरा नगर जो आवास अभी छूटे हैं वो भी बन जाए, जो भी और अन्य सुविधाएं हैं, प्रकाश व्यवस्था भी पूरे नगर में चमाचम रहे, जल की व्यवस्था रहे, स्वच्छता का अभियान चलता रहे, और जो आयुष्मान कार्ड जो हमारे भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें जो है अधिक से अधिक लोग लाभ से ले सकें, गरीबों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। और मैं जितने भी हमारे अन्य जनप्रतिनिधि हैं, मैं एक बुजुर्ग सभासद के नाते सलाह देना चाहता हूं, अगर आप जनता के दुख सुख में खड़े रहेंगे तो ये मेरा दावा है कि कभी भी आप जो है चुनाव डिफीट नहीं खा सकते, हार नहीं सकते। और अगर जरा भी आप लापरवाही करेंगे, जनता को भूल जाएंगे 5 साल के लिए, क्योंकि जनता के दरवाजे आपके 5 साल के बाद जाना है। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम 5 साल जो है पूरा जनता के साथ सुख दुख में शामिल रहें। ये प्रयास हर जनप्रतिनिधि का होना चाहिए, चाहे सांसद जी हो, चाहे विधायक जी हो, चाहे छोटा सा सभासद का पद है, या ग्राम प्रधान है, या ग्राम प्रधान जो ग्राम पंचायतों में सदस्य सबसे छोटा पद होता है, उनके लिए भी मेरी यही सलाह है कि आप लोग जो है गांव के विकास के लिए, हम लोग नगर के विकास के लिए प्रयास करते हैं, वैसे आप
गांव के विकास के लिए प्रयास करें, जनता आपको कभी भूलेगी नहीं। इस समय हम जनपद उन्नाव के फतेहपुर चौरासी नगर पंचायत में मौजूद हैं। हमारे यहाँ नगर पंचायत में जो मोहम्मद आरिफ जी जो लगातार 4 बार सभासद प्रत्याशी के रूप में जीत हासिल किए, हम उन्हीं से जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से क्या कार्य किया है जिससे यहाँ की जनमानस ने उन्हें 4 बार लगातार सभासद प्रत्याशी के रूप में चुना। आपका शुभ नाम? मोहम्मद आरिफ मेरा नाम है। नगर पंचायत फतेहपुर चौरासी, मैं फिरोज नगर का निवासी हूँ। मैं लगातार 4 बार से सभासद हूँ। मेरा ये सेवा भाव है कि अपनी जनता का दुख सुख में साथ देता हूँ और जिसका मुझे ये प्रतिफल मिला है। लगातार 20 वर्षों से मैं कार्यकर्ता चला आ रहा हूँ और इसका मुझे पूरा लाभ मिल रहा है और मैं जितनी सरकारी योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा अपनी जनता को देता हूं, जिसका मुझे लाभ मिलता है। जैसा कि मुझे जानकारी हो रही है कि यहाँ के नगर पंचायत में कार्य करना थोड़ा सा कभी-कभी मुश्किल होता है, क्या इस तरह की दिक्कतों का सामना आपको कभी करना पड़ता है? कभी कभी सामना करना पड़ता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं जनता से कंधा मिला करके चलता हूँ और मुझे कोई रास्ते में कोई रुकावट नहीं होती है। जो आने वाले 5 वर्षों के लिए फिर आपको चुना गया है, आप इन 5 वर्षों में कुछ नया करने की योजना क्या बना के? जी, मैंने पूरा समझ लिया है। इस बार मैं कुछ नया करके ही दिखाऊंगा जिसमें जनता का पूरा विश्वास और वो होगा। मतलब जो कार्य बिगड़े हुए हैं या नए कार्यों का करने का प्रयास करेंगे? जी, बिल्कुल नया कार्य करके भी दिखाऊंगा और जो बिगड़े हुए कार्य हैं उसको भी सुचारू रूप से निर्वहन करूंगा। आप देख रहे थे आरपीएस समाचार। मेरे साथ मौजूद थे फतेहपुर चौरासी नगर पंचायत के सभासद मोहम्मद आरिफ जी, जो लगातार 4 बार यहाँ के सभासद हो चुके हैं। प्रेजेंट में वो सभासद हैं। उनका कहना है कि इस बार हम कुछ नया करके दिखाएंगे, जो पिछले 3 बार में नहीं कर पाए, जो कार्य छूट गए उन सभी कार्यों को इस बार जरूर पूरा करने का काम करेंगे। इस समय है नगर पंचायत फतेहपुर चौरासी में हम मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं पवन पांडे जी, जो लगातार तीसरी बार सभासद के पद को बरकरार बनाए रखे हुए हैं। हम इनसे जानेंगे कि ये तीसरी बार इन्होंने जो सभासद प्रत्याशी के रूप में जीत हासिल की, किस तरह से की। हमारा नाम पवन कुमार पांडे है, मोहल्ला गांधीनगर फतेहपुर चौरासी उन्नाव से हूँ। मैं 2012 में पहली बार सभासद बना था, दूसरी बार 2017 में और तीसरी बार अभी नवनिर्वाचित हुआ हूँ। हमारा ये उद्देश्य रहता है, हम जितनी बार भी सभासद बने हैं, हम जिसे आदमी बाद में करने लगता है कि हमको इस जनता ने वोट दिया, इस जनता ने वोट नहीं दिया है। हमारे अंदर जनता के अंदर एक किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। हमारा उद्देश्य रहता है कि जनता को जीतने के बाद में सारी जनता हमारी है। हम निस्वार्थ भाव से जनता की पूरी सेवा करते हैं। कोई भी व्यक्ति हमारे वार्ड का आ जाता है, उसकी किसी प्रकार की समस्या हो, जल की समस्या हो, पानी की समस्या हो, लाइट की समस्या हो या अन्य किसी साफ सफाई की व्यवस्था हो, किसी प्रकार की समस्या हो, हम उसमें निरंतर लगातार उसमें जनता के साथ खड़े रहते हैं। किसी तरह की कोई समस्या अभी तक इन 15 सालों में, कोई 12 सालों में कोई ऐसी कोई खास समस्या आई हो जिसकी वजह से आपको बहुत परेशान होना पड़ा, उससे परेशानी से गुजरने के बाद में आप फिर से चुनाव आगे लड़ने की योजना बना रहे हैं कि नहीं, कि अगर हम ये आखिरी चुनाव इसके बाद में भी चुनाव लड़ेंगे? नहीं, कोई खास समस्या से हमको नहीं पड़ना पड़ता, क्योंकि हम एक जन सेवा केंद्र चलाते हैं और हमारा बस यही एक काम है। तो जन सेवा केंद्र चलाने के मतलब में जितनी भी गवर्नमेंट की योजनाएं आती हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो या पेंशन हो या वृद्धा पेंशन, विकलांग दिव्यांग पेंशन, किसी प्रकार की कुछ कोई भी सरकारी योजना सरकार, राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा आ जाती है, तो हमसे ज्यादा मान लीजिए दूसरे को किसी को नॉलेज नहीं होता है। तो क्योंकि हम जन सेवा केंद्र चलाते हैं तो जनता तक वो चाहे जो हो, कोई भी पब्लिक आ जाती है हमारे पास, हमारे वार्ड की नहीं दूसरे वार्ड की भी आ जाती है, तो हम उसको योजनाएं बताने में आगे रहते हैं और उसका प्रयास रहता है कि 100% उस जनता तक योजना का लाभ पहुंच जाता है। इसीलिए जनता ने आज हमको तीसरी बार की हैट्रिक लगवाई है। कितने वोटों से इस बार आपने जीत हासिल की है? इस बार तो हमने 14 मतों से जीत हासिल की है। ये थे मेरे साथ फतेहपुर चौरासी नगर पंचायत के सभासद
पवन पांडे जी, जो 3 बार अभी तक ये विजय हासिल कर चुके हैं। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएफ समाचार।